हाई स्कूल क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। इसे अक्सर भूल जाते हैं कि किसका मान क्या होगा, तो कैसे इसकी वैल्यू याद करेंगे और कैसे टेबल बनाएंगे, इसका शॉर्ट तरीके से देखते हैं। तो इसको याद करने का और समझने का सिंपल तरीका आज बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखा है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो इस शॉर्ट तरीका इसका क्या हो सकता है, सरल तरीका। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सेक से स्टार्ट करेंगे। सेक इसका मान क्या होगा, सेक का मान क्या होगा, सेक 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0 और साइन 0 का मान 0। सबसे पहले ऐसे करना है, क्या करना है, सेक 0 का मान 0, टेन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, ऐसे करेंगे 1 0 0। इसके बाद साइन का तो याद करना ही पड़ेगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान होगा क्या 1/√2, साइन 60 का मान होगा √3/2 और साइन 90 का मान क्या होगा 1। ये तो याद करना ही पड़ेगा, बस इतना याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे। इसके बाद देखिए ये 10/30 का मान कैसे क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। और सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। तो ये हमें बस इतना याद करना है। इसके बाद ये पूरी टेबल हो जाएगी। अब ये पूरी टेबल कैसे होगी, बस आपको इतना याद करना है। इसके बाद कैसे ये टेबल होगी अब समझते हैं। देखिए साइन 45 की वैल्यू अगर याद है तो 10/45 और सेक 45 की याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऊपर क्या है 1 है और नीचे क्या है √2। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या है √2 है। तो 10/45 की ऊपर वाली ले लेंगे और सेक 45 की ये नीचे वाली ले लेंगे। तो 10/45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और सेक 45 की क्या हो जाएगी √2। अब इसको देखिए, इसमें क्या देना है, इसमें कहना है 10/60 की वैल्यू। 10/60 की वैल्यू ऊपर वाला ये क्या हो जाएगी 10/60 की वैल्यू और सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 10/60 की वैल्यू कितनी लिखेंगे √3। सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और ये इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित या इन्फिनिटी। तो ऐसे ही बस इतना करना है और आपकी ये टेबल बन गई। अब क्या करेंगे, फिर से देख लेते हैं क्या करेंगे। क्या किया था 1 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1। इतना याद हो जाएगा। इसके बाद ये याद रखना है साइन 30 की वैल्यु क्या होगी 1/2, ये 1/2, ये 1/√2, 1/2 1/√2। साइन 45 की हो गई। 60 की क्या हो जाएगी √3/2, साइन की क्या होगी √3/2 बस। और इसकी क्या हो जाएगी 1, अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगी। बस इतना याद करना है बस। जो साइन 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू क्या हो √3/2, अगर ये वैल्यू याद है तो ये जो ऊपर वाला होगा ये क्या हो जाएगा 10/60 की वैल्यू और नीचे वाला क्या हो जाएगा सेक 60 की वैल्यू। उसी तरीके से 45 में देखेंगे, ऊपर क्या है 1 है तो 10/45 की वैल्यू 1 हो गई, नीचे क्या है √2 है तो 10 सेक 45 की वैल्यू हो गई √2। इसमें क्या करना है 1/√3 2/√3, बस इतना याद करना है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गई। अब देखिए कॉस का कैसे निकालते हैं। अब पहले तो ये देखेंगे 45 जो होता है वो सेम होता है। साइन 45 की 1/√2 तो कॉस 45 की भी क्या होगी 1/√2। टेन 45 की 1 है तो कॉट 45 की भी क्या होगी 1। सेक 45 की √2 है तो कॉसेक 45 की भी क्या हो जाएगी √2। इतना हो गया। अब देखिए जो ये 90 की वैल्यू होती है वही जो साइन में 90 की वैल्यू होगी वो क्या होगी कॉस 0 की वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कॉस में किसकी हो जाएगी 90 की वैल्यू हो जाएगी। और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो किसकी हो जाएगी √3/2, कॉस 30 की हो गई। और जो कॉस 30 की साइन 30 की वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/2। यही चीज़ यही प्रोसेस करेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर
ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर और ये वैल्यू यहाँ पर। तो अब हमें 90 की वैल्यू पता है, tan 90 की वैल्यू पता है, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब वो वैसा ही हमें 60 की, जो 60 की वैल्यू होगी वही 30 की होगी, जो 30 की वैल्यू होगी वही 60 की वैल्यू होगी। देखेंगे cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू वही होगी जो tan 30 की है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। cot 30 की वैल्यू वही होगी जो tan 60 की वैल्यू है, √3 हो गया। अब इसको देखेंगे, इसमें भी यही हो जाएगा, cosec 0 की वैल्यू वही होगी जो, अब ये भी देख लेंगे, ये tan 0 है, ये 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यही चीज़ इसमें करेंगे, 2 इधर ले आएंगे, 2/√3 इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 यहाँ। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी बनानी है, टेबल बनानी है। इस तरह से करके आराम से याद भी हो जाएगा। इसे 2-3 बार अपने प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद कोई भी इसे आराम से बना सकता है। सिंपल सी चीज़ है, ये वैल्यू तो याद करनी ही पड़ेगी, साइन की बस वैल्यू याद कर लेंगे, इसके बाद tan की और sec की अपने आप बन जाएगी और ये पूरी टेबल बन जाएगी। फिर से बता देते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं। क्या, सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। अब हमें ये याद हो गया। अब ये याद होने के बाद हम 60 की वैल्यू, अगर हमें साइन 60 की वैल्यू याद है तो tan 60 और sec 60 की याद हो गई। साइन 45 की वैल्यू याद है तो tan 45 की और sec 45 की याद हो गई। और इसी तरह से अब वो 30 की वैल्यू याद है तो 1/2, बस इसमें इतना याद रखना हुआ 1/√3, ये 2/√3 बस। अब इसमें और इसको कैसे ही करेंगे, cos 90 की वही वैल्यू होगी जो साइन 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही cos 90 की वैल्यू होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। यही चीज़ इसमें भी करना है, जो tan 30 की वैल्यू होगी वही cot 60 की वैल्यू होगी, जो tan 0 की वैल्यू होगी वही cot 90 की वैल्यू होगी। इसी तरह से इसमें भी करना है, जो sec 0 की वैल्यू होगी वही cosec 90 की वैल्यू होगी, जो sec 30 की वैल्यू होगी वही cosec 60 की वैल्यू होगी और 45 की वैल्यू सब में सेम होती है। इसको केवल 2 से 4 बार इसे प्रैक्टिस करना है। जब अपने आप से खुद से टेबल बनाएंगे तो एकदम रट जाएगी। कोई भी किसी का भी मान पूछेगा तुरंत बता लेंगे, जैसे या पेपर में आ जाता है तुरंत कर लेंगे। जैसे कोई किसी ने पूछे, ये पेपर में आ गया कि tan 60 की वैल्यू बताओ, तो हमें 60 की साइन 60 की तो पता है, तो ऊपर जो डिनोमिनेटर में होता है, नोमिनेटर में होता है क्या है, √3 है, तो बस हमें √3 लिख दिया। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे 2 बता देंगे। sec 60 की भी पता चल गई, इसी तरह 45 की, और इसी तरह से ये सारणी बनेगी। 2-3 बार इसका अभ्यास करेंगे और ये हो जाएगा। ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है हाई स्कूल में, तो क्लास 10th के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेंगे तो ये टेबल याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।